सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे विचार में पिछले महीने में एक बहन ने मेरे से एक सवाल पूछा था, उसका जवाब अब मैं देना चाहूँगा। मैं इसलिए अब दे रहा हूँ क्योंकि वो क्रिसमस से जुड़ा हुआ है। मैं मालूम है क्रिसमस के समय पर हम लोग क्रिब बनाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, ऐसे कई चीज़ें प्रभु ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ कई ऐसे घटनाओं को दर्शाने वाला चीज़ें हम लोग बनाते हैं। क्रिब में बालक यीशु का एक छोटा सा मूर्ति रखते हैं, माता मरियम है, संत जोसेफ है, गडरिया लोग हैं, कुछ भेड़ बकरियों का, गाय बैलों का, जो 3 ज्ञानी लोग आए उनका, इस प्रकार का कई मूर्तियां भी उसके अंदर सजाते हैं। वो देखने से उस बालक यीशु का जन्म से जुड़े हुए अनेकों घटनाएं हम लोगों को याद आता है, सिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है सबसे पहला जो चरणी बनाया संत फ्रांसिस असीसी ने, असीसी के संत फ्रांसिस ने सबसे पहला चरणी बनाया था। मैंने क्रिसमस काल में चरणी का, क्रिसमस ट्री का, जो सांता क्लॉज का, ये सब का क्या महत्व है, क्या है, क्यों है, इसका एक क्लास पिछले क्रिसमस के समय पर मैं ले चुका हूँ। हमारे बहन का सवाल यह है, जो लैटिन रीति के अनुसार जो रात्रि जागरण के जो प्रार्थना होते हैं, क्रिसमस विजिल जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बाद पुरोहित द्वारा बालक यीशु का एक छोटा सा मूर्ति लेके आते हैं और उस क्रिब में रखा जाता है। इसके बाद लोग जाकर के उस मूर्ति का चुंबन करते हैं। क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? एक सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पिछले महीने किया था, इसलिए ही मैं अभी क्रिसमस आने दो, इसके बाद इसके विषय में बताऊंगा, ये सोच करके मैं अभी तक रुका और आज इसका उत्तर देना चाहूंगा। लातीनी धर्म विधि के अनुसार पवित्र मिस्सा बलिदान में ही ईसा मसीह का जन्म की घोषणा करते हैं। इसके बाद जो कार्य जो कर रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, एक चरणी तैयार कर रहा है, चरणी में क्या क्या रख रहा है, वो स्वयं, उन मूर्तियां स्वयं ईश्वर के उस मनुष्य के रूप में अवतार करने का, जन्म लेने का, ईश्वर मनुष्य बनने का जो घटना है उसकी घोषणा करता है। वो मूर्तियां, वो जो चरणी, जो क्रिब हम लोगों ने तैयार किया, वो स्वयं बहुत कुछ संदेश सुनाते हैं। केवल हम लोगों को नहीं, बल्कि अन्य जो लोग भी जो क्रिबों में देखने के लिए आते हैं, उनको भी वहां से बाइबल का कुछ संदेश मिलता है। बालक यीशु का जन्म, ईश्वर मनुष्य बनकर के कहां उसने जन्म लिया, सबसे पहली बात, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो ईश्वर होकर के
वो एक चरनी में जन्म लेना, एक गौशाले में जन्म लेना और उनको लिटाया है चरनी में, ये एक बहुत बड़ा संदेश है दुनिया के लिए। ईश्वर के उस विनम्रता, ईश्वर के वो प्रेम, जो गरीब, जो कमजोर लोग हैं, उनके प्रति जो प्रेम को प्रकट करना भी इसके द्वारा होता है। तो एक बहुत बड़ा संदेश इस प्रकार दे रहा है। दूसरा, जैसे शेपर्ड्स को संदेश जब मिला, चरवाहा लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए अपना उन भेड़ बकरियों का झुंड को छोड़ करके उसी रात्रि में, उसी घड़ी वो बदलेहम के उस गौशाले में आते हैं और प्रभु को दंडवत कर उनकी आराधना करते हैं। जब इस प्रकार वो शेपर्ड्स का मूर्ति वहां पर यही संदेश सुनाते हैं, बाइबल के उस घटना को हमें याद दिलाते हैं। इसके बाद जैसे 3 ज्ञानियों का वो भेंट अर्पित करते हुए घुटनों में उन्हें दिखाया जाता है, उनकी वो प्रभु की आराधना करता हुआ, वो भी हमें वही संदेश सुनाते हैं। तो ये कृब अगर एक प्रकार से हम देखें, बाइबल की उन महान घटनाएं हम लोगों को बता करके दे रहा है। तो वहां पर चरनी में लिटाया हुआ बालक यीशु की जगह पर उसको दर्शाने के लिए एक और मूर्ति, बालक यीशु का एक छोटा बच्चे का मूर्ति रखा जाता है। अभी अनेकों लोग वहां जाकर के उस मूर्ति का चुंबन करते हैं। अभी सवाल है, क्या उस मूर्ति का चुंबन करना पाप है? इसका उत्तर मेरे विचार में आपको ही देना चाहिए। आप क्यों उस मूर्ति का चुंबन कर रहा है? आप क्यों, आपके सामने एक मूर्ति है, मिट्टी से बना हुआ एक मूर्ति डाला हुआ है, आप क्यों उसकी चुंबन कर रहा है? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार कर रहा है, ईश्वर मनुष्य बन करके, मनुष्य के रूप धारण कर एक गौशाले में माता मरियम से, एक कन्या से जन्म लिया और उस जन्म हमारा मुक्ति का कारण बना, उस मुक्तिदाता का आदर करने के लिए आपके हृदय में उनके प्रति जो भक्ति है, जो आदर है, उसको प्रकट करने के लिए यदि आप उस मूर्ति का चुंबन करते हैं तो आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है। वो मूर्ति जिसका है उसको प्रेम प्रकट करने के लिए आप ये कार्य कर रहा है। तो आप इसके द्वारा मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है। अब प्रभु का एक आदर दिखाने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए यदि हमारे घर में हमारे बच्चों का, छोटे बच्चों का अगर फोटो रखा है, हम कई कई बार प्यार से उस फोटो को लेकर के उसको चुंबन देते हैं। हम उसमें मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। वो फोटो जिसका है, हमारे बच्चे का है, उस बच्चे को चुंबन देने का जगह हम लोग उस फोटो को प्यार दे रहा है, चुंबन दे रहा है। तो उसमें मूर्ति पूजा नहीं है, वो एक प्यार प्रकट करने का, आपके हृदय में अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है उसको दर्शाने के लिए आप उसको चुंबन दिया है। अभी मूर्ति पूजा कब बनेगा? मूर्ति पूजा का क्लास, अनेकों क्लास हमारे इस YouTube चैनल में मैं डाल चुका हूं और सच में मूर्ति पूजा क्या है इसको भी बताया। हम लोगों ने उन क्लासों में यह भी मनन चिंतन किया, मूर्ति बनाने का जो कला है वो ईश्वर का एक दान है, वरदान है। जिनको वो कृपा ईश्वर से नहीं मिला है वे ऐसा एक रूप नहीं बना सकता। तो ईश्वर की एक कृपा प्राप्त व्यक्ति ही इस प्रकार का रूप, इस प्रकार का मूर्ति केवल बना सकता है। इसका मतलब किसी मूर्ति को बनाना कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई पाप नहीं है। ईश्वर ने वो कृपा दिया है, मूर्ति बनाने के लिए ही वो कृपा दिया है। इसका मतलब मूर्ति मनुष्य बना सकता है। अभी जो
ईश्वर नहीं है उसका मूर्ति बना करके उदाहरण के लिए बाइबल से ही उठा लेते हैं। निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब मूसा नबी प्रभु के पास उस पहाड़ पर पवित्र पहाड़ पर था, उस समय पर इस्राएली लोग चिल्लाने लगे, वो तो जाकर कहते 40 दिन हो गया, उनका कोई अता पता नहीं है, वो जीवित है मरा है नहीं मालूम है। हम लोगों को जो मिस्र देश से जो लेकर के आने वाला वो व्यक्ति कहाँ है, क्या है। जब उन मूसा का भाई हारून ये सब सुना, लोग उनको सताने लगा, तो हारून के द्वारा सोने का एक बछड़े का निर्माण करते, सोने का बछड़ा निर्माण कर करके दे दिया। लोग बोलने लगे, देखो यही है हमारा वो ईश्वर जिसने हमें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके लेके आया। इसके बाद उसकी स्तुति आराधना करना सब शुरू हुआ। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान लिया। उदाहरण और एक मैंने अभी हाल ही में क्लास ले चुका हूं। इस्राएली लोग जब राजा सुलेमान के बाद उनके पुत्र के समय पर देश इस्राएल दो भागों में विभाजित हुआ। नॉर्थ एरिया को इस्राएल कहते हैं और जो साउथ एरिया है वो वहां का देश को जूदिया कहते थे। जूदिया में यरूशलेम है, मंदिर है, पूजा सब अर्चना वहां होता था। अभी इस्राएल का जो नॉर्थ का उत्तर का जो राजा ने सोचा, यदि लोग पूजा करने के लिए यरूशलेम जाएंगे, यहूदा जाएंगे, यहूदा के राजा के साथ उनका जो प्रेम बढ़ेगा और मेरा विरुद्ध हो सकता है। इसलिए जो नॉर्थ साइड के, जो उत्तर साइड के लोग यरूशलेम ना जाए, इसके लिए उन्होंने एक जगह नहीं 2 जगहों पर सोने का जो बछड़े का मूर्ति बनाकर रखा। इसके बाद लोगों से कहा, तुम लोगों को अभी यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। जो ईश्वर जो हम लोग देख नहीं सकता, केवल नबियों के द्वारा वो बातें करते हैं, वो ईश्वर हमारे यहां हम पर भी है। 2 स्थानों पर, वहां तो एक ही स्थान पर है, यहां 2 स्थान पर है। तुम लोग यहां पूजा अर्चना किया करो। हम लोगों ने उस क्लास में देखा, एक तो सोने का बछड़े का मूर्ति बना करके उसको ईश्वर के स्थान पर रखा और उसके लिए मंदिर बनाकर रखा। इसके बाद उसके लिए पूजा अर्चना करने के लिए साधारण लोगों में से पुरोहितों को चुना, पुरोहित बनाया उन लोगों को, साधारण लोगों से उनको पुरोहित बना करके पुरोहित का कार्य करने के लिए, बलि अर्पित करने के लिए उन्हें नियुक्त किया। 2 कार्य इस्राएल ने, जो इस्राएल के राजा ने गलत काम किया। कौन सा? सबसे पहले सत्य ईश्वर से लोगों को इस प्रकार का जो ईश्वर नहीं है उसकी ओर लेके जाने का प्रयत्न किया। दूसरा, ईश्वर ने पुरोहितों के लिए लेवी जो गोत्र है उसको चुना है। लेवी ट्राइब से, लेवी गोत्र से ही पुरोहित बनना चाहिए। अभी इस राजा ने आम जनता से, जो लेवी नहीं है उनमें से लोगों को चुन करके बोला, तुम अभी पुरोहित है, पुरोहिताई का कार्य करो। इस प्रकार कार्य करते हुए उस मूर्ति का पूजा करना, आराधना करना शुरू किया, वही ईश्वर है बोल करके। यही है मूर्ति पूजा। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना। अभी एक बालक यीशु का छोटा सा एक मूर्ति बनाकर रखा, वो ईश्वर है करके, वो जो मिट्टी का बना हुआ वो ईश्वर है करके कलीसिया नहीं सिखाते हैं। जैसे मैंने बोला, वहां पर एक जो स्टेज तैयार किया हुआ है, जो वचन बाइबल में जो लिखा हुआ वचन के अनुसार वहां पर वो सब कुछ तैयार किया हुआ है। वहां पर एक छोटा सा मूर्ति 2000 साल पहले जिस प्रकार चरनी में बालक यीशु को लिटाया था, वहां पर एक मूर्ति को ही रखा है। किसके स्थान पर? यीशु के स्थान पर। केवल वो दर्शा रहा है इस प्रकार बालक यीशु को भी लिटाया था। तो लोग आकर के उनकी आराधना किया, स्तुति किया, बस उसको याद करते हुए, उस कार्य के लिए
और ईसा मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्राप्त अनेकों आशीष कृपाओं को याद करते हुए उनके द्वारा, उनका मनुष्य बनने के द्वारा हम लोगों को मुक्ति मिला है। और क्रिसमस विशेष रूप से ईसा मसीह का सेकंड कमिंग का तैयारी के लिए हम लोग किया जाता है। तो ईसा मसीह के सेकंड दोबारा आगमन के समय हम लोग अच्छा बनकर के रहने के लिए इस प्रकार एक स्टेज तैयार किया है। एक बाइबल के अनुसार वहां क्या क्या था उसको रखा हुआ है। यदि किसी के मन में प्रभु ईसा मसीह के आदर के कारण रेस्पेक्ट, ईसा मसीह को, ईश्वर को आदर दे रहा है, तो उसकी जगह पर रखा हुआ उस मिट्टी का उस रूप को अगर कोई चुंबन देता है या आदर दे रहा है, उसमें मूर्ति पूजा नहीं होता है। क्यों नहीं मूर्ति पूजा होता है? वो मूर्ति किसके स्थान पर है? जो 2000 साल पहले जो बालक यीशु के स्थान पर था। तो उस बालक यीशु का, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ईसा मसीह का आदर करने के लिए यदि उसको चुंबन दे रहा है तो वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। यदि आपके मन में डाउट है, आप बिल्कुल ना जाए, आप बिल्कुल ना जाए, ना जाकर के हाथ जोड़े, ना जाकर के चुंबन करें। जिसके मन में भक्ति है और जाना चाह रहा है, केवल वही जाना है। ये कहीं कंपल्सरी नहीं है। यदि आप वहां जाकर के उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया या हाथ नहीं जोड़ा या उसको चुंबन नहीं दिया, आप ईसाई नहीं है, आप कैथोलिक नहीं है। कैथोलिक चर्च नहीं बोल रहा है, कैथोलिक चर्च नहीं सिखाते हैं। ये हमारा भक्ति, हमारा आदर दिखाने के लिए यदि किसी को चाहिए तो आप कर सकता है, उसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है। मेरे विचार में ये जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। केवल प्रभु के आदर करने के लिए, ईश्वर के आदर करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। और वहां पर जो चरणी है 2000 साल पहले का उस घटना को वहां पर दिखा रहा है, केवल उसको स्मरण करने के लिए और उसको देख करके उन तमाम चीजों को हमारे हृदय में लिखने के लिए, सीखने के लिए ये ऐसा किया जाता है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु ईसा मसीह ने अपना मनुष्य रूप धारण कर हम मनुष्यों को बचाने के लिए संसार में आए। 2000 साल पहले की एक घटना सारे संसार को उनके पापों से मुक्ति दिया है। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेगा और ये स्वीकार करेगा यीशु मेरा मुक्तिदाता है, उन्हें पाप मुक्ति मिलेगा। ईसा मसीह में विश्वास करना और मुख से स्वीकार करना, हमें मुक्ति मिल सकता है। मैं इस समय पर उन तमाम लोगों को याद करता हूं जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे। अनेकों ऐसे बीमार ग्रस्त लोगों को याद कर रहा हूं, बच्चे, बड़े, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं सहने वाले, हृदय रोगी, किडनी रोगी, ऐसे सभी लोगों को इस समय पर मैं याद करता हूं। संतान के लिए प्रार्थना मांगने वाले लोग, गर्भस्थ बच्चों, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना मांगने वाले सबों को इस समय पर समर्पित करता हूं। प्रभु सबों को संतानों की आशीर्वाद दे। जो युवतियां बेरोजगार हैं, प्रभु सबों को अपने पढ़ाई के अनुसार काम करने के लिए नौकरी में दे। जिनके विवाह में कोई बाधा है, रुकावट है, स्वर्ग में निश्चित किया हुआ वो जीवन साथी सबों को मिले। नशे के बंधन से, पाप के बंधन से, व्यभिचार के बंधनों से, लड़ाई झगड़ा के बंधनों से प्रभु सबों को मुक्त कर दे। सब प्रकार के शैतानी हरकतें घर से दूर हो जाएं। हर एक घर में रोज कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना हो सके।
पारिवारिक प्रार्थना हमारे घर को बचाएगा। जिन घरों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है वे जल्दी से जल्दी घर में पारिवारिक प्रार्थना शुरू कर सके। निर्णय कीजिए, रोज मिस्सा बलिदान में जो लोग जा सकता है कोशिश कीजिए, आपका जीवन आपका परिवार बच जाएगा। इस प्रकार प्रभु का आदर सम्मान करते हुए प्रभु का आशीष हमारे परिवारों में आवे समर्पित करता हूं। जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे प्रभु उन सभी लोगों को आशीष दे, कृपा दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।